जी हां, एक बार फिर से हरियाणा में चुनाव का शोर सुनाई देगा। अगले 1-2 महीने के अंदर हरियाणा के कुछ जगहों पर, कुछ जिलों में चुनावी शोर, नारेबाजी, बयानबाजी सबको सुनाई देगी। 3 नगर निगमों के लिए चुनाव होना है, 1 नगर परिषद, 3 नगर पालिकाओं और कुछ जगहों पर उपचुनाव होने हैं। निकाय चुनाव को लेकर ड्रॉ हुआ। हरियाणा में 3 नगर निगम में होने वाले चुनावों को लेकर ड्रॉ किया गया कि कहां पर किस कैटेगरी में चुनाव कराए जाएं। पंचकुला और सोनीपत में ओपन कैटेगरी, यानी कोई भी चुनाव के मैदान में उतर सकता है, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो। और अंबाला में मेयर पद के लिए महिला BC B के लिए आरक्षित की गई है। अंबाला मेयर पद महिला BC B के लिए आरक्षित किया गया है। 3 नगर निगम, 1 नगर परिषद, रेवाड़ी में चुनाव होना है, 3 नगर पालिकाओं में चुनाव होना है। रेवाड़ी नगर परिषद भी महिला SC के लिए आरक्षित किया गया है। धारूहेड़ा और सांपला ओपन कैटेगरी में, यानी यहां भी कोई भी चुनाव लड़ सकता है किसी भी वर्ग से। और उकलाना सीट जहां नगर पालिका का चुनाव होना है, वो महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। हरियाणा में निकाय चुनाव का शोर एक बार फिर से सुनाई देगा। दक्षिण हरियाणा की भी सीट है, GT रोड की भी सीट है, पंचकुला की भी सीट है, तो फिर हिसार में भी चुनाव का शोर और रोहतक रीजन में भी चुनाव का शोर सुनाई देगा। नगर निकाय चुनाव के गणित की अगर बात की जाए, ड्रॉ की बात की जाए, वो निकल चुका है। पंचकुला ओपन कैटेगरी, कोई भी किसी भी वर्ग से चुनाव के मैदान में उतर सकता है जो चुनाव लड़ने की शर्तों को पूरा करता हो। सोनीपत भी ओपन कैटेगरी, यहां भी निगम का चुनाव होना है, नगर निगम का चुनाव होना है मेयर पद के लिए। तो वहीं अंबाला को मेयर पद के लिए महिला BC B के लिए आरक्षित किया गया। अंबाला सीट महिला पद के लिए महिला BC B के लिए आरक्षित की गई है। रेवाड़ी नगर परिषद SC महिला कैटेगरी के लिए आरक्षित की गई है। धारूहेड़ा और सांपला जहां नगर पालिकाओं का चुनाव है, यहां ओपन कैटेगरी में, यानी किसी भी वर्ग से कोई भी जो चुनाव लड़ने की शर्तों को पूरा करता हो वो उतर सकते हैं। और उकलाना नगर पालिका महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। अब से थोड़ी देर पहले ड्रॉ निकाला गया था। हरियाणा की 3 नगर निगमों में चुनाव होने हैं, 3 नगर पालिकाओं में और 1 नगर परिषद में चुनाव होना है, और कुछ जगहों पर पार्षद का और उपचुनाव भी होना है। तारा ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। पंचकुला में चुनाव होना है। तारा, एक बार फिर से पंचकुला में शोर सुनाई देगा, चुनाव का गहमा गहमी नजर आएगी। मेयर का चुनाव अपने आप में एक बड़ा चुनाव होता है। किस तरह से आप देखते हैं पंचकुला के अब तक के मेयर के चुनाव को, और आने वाले वक्त में क्या कुछ माहौल रहने वाला है, क्योंकि पंचकुला को ओपन कर दिया गया है, कोई भी कहीं से भी चुनाव के लिए मैदान में आ सकता है। बिल्कुल, देखिए, पंचकुला नगर निगम चुनाव के साथ साथ अंबाला और सोनीपत को लेकर भी लंबे समय से इंतजार था ड्रॉ का, और आज जो है अर्बन लोकल बॉडी कार्यालय में जो है ये ड्रॉ निकाला गया। IAS जो वरिंदर दहिया है उनकी और कमेटी के यानी जो सदस्य थे उनकी मौजूदगी में ये ड्रॉ निकाला गया। और अंबाला जो नगर निगम चुनाव है उसके लिए जो महिला BC B को जो है आरक्षित किया गया है। वहीं पंचकुला और जो सोनीपत है वहां मेयर पद के लिए ओपन उम्मीदवार का जो है वो ड्रॉ निकला है। इसके अलावा अन्य जो स्थान है उसको लेकर भी यहाँ पर ड्रॉ निकाला गया। तो कहीं ना कहीं आज ड्रॉ निकलने के बाद जो मेयर पद के उम्मीदवार हैं सभी राजनीतिक पार्टियों के, उसमें कहीं ना कहीं जो हलचल वो जरूर देखने को मिलेगी। अब देखना ये होगा कि आज जो ड्रॉ निकला है उसके बाद आगे की जो राजनीति है, जो हरियाणा की अगर बात करें तो निगम चुनाव को लेकर वो क्या रहने वाली है, और जो उम्मीदवार है अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में जो अलग अलग जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कौन कौन से उम्मीदवार खड़े करती है, तो जल्द ही जो निगम के चुनाव वो होने की जो उम्मीद है। शुक्रिया आपका तारा, इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। हमारे साथ सोनीपत से नितिन अंतिल भी जुड़ चुके हैं। नितिन, सोनीपत बहुत महत्वपूर्ण सीट है, हमेशा चर्चाओं में रहती है, नगर निगम के चुनाव को लेकर भी दिल्ली के बिल्कुल करीब की सीट है। किस तरह का माहौल देखने को मिल सकता है, और ओपन कैटेगरी के लिए सोनीपत में चुनाव होना है, कोई भी जो चुनाव की शर्तों को, चुनाव लड़ने की शर्तों को पूरा करता हो, किसी भी वर्ग से हो, वो चुनाव के मैदान में उतर सकता है।
जी बिल्कुल नासिर, आपने सही कहा। शुरू में जो कयास है वो ये लगाए जा रहे थे कि सोनीपत में जो सीट है वो महिला को जा सकती है, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां थी वो अंदेशा लगा रही थी कि वो वर्ग है वो सामान्य ही रहेगा, और उसी तरह से उस वर्ग है वो सामान्य ही रहा है, और तो कोई भी चुनाव लड़ सकता है। और बात अगर सोनीपत की कर ली जाए नासिर, तो सोनीपत में फिलहाल मेयर बीजेपी पार्टी का है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने निखिल मदान मेयर बने थे, पहले मेयर, उसके बाद उन्होंने अपने मेयर पद से जो इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़कर विधायक बने थे। और इसके 9 महीने पहले सोनीपत में नगर निगम चुनाव हुए थे, और उस दौरान राजीव जैन जो सोनीपत से हैं बीजेपी पार्टी के मेयर बने थे। जो बात करी जाए राजनीतिक पार्टियों की, तो इससे पहले जो आसपास के जो जिला पार्षद हैं उनके जो ड्रा हो चुके थे, जो 22 वार्ड अब की बार सोनीपत नगर निगम में बनाए गए थे, पहले 20 थे, अब 22 हो चुके हैं। और जो वार्ड बंदी की तैयारियां हैं, जो पार्षद बनने हैं वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो फोकस था वो आज पर था कि सोनीपत अंबाला की बात कर ली जाए, इसके अलावा रिवाड़ी और जो बात करें दूसरी जगह की, तो उनकी जो ड्रा होने थे पंचकुला में, वो ड्रा हो चुका है और सोनीपत का जो वर्ग है वो सामान्य रहा है। तो जिस तरह से बीजेपी पार्टी है, राजीव जैन को जो प्रबल दावेदार माना जा रहा है, इसके अलावा कांग्रेस से अभी कोई सामने नहीं आया है। वहीं आम आदमी पार्टी जो पिछली बार भी चुनावी मैदान में उनके उम्मीदवार थे, तो कहीं ना कहीं जो 3 से 4 पार्टियां हैं वो लगभग आज सक्रिय हो चुकी हैं। जी नासिर। अच्छा, कांग्रेस को लेकर आपने कहा कि कांग्रेस को लेकर भी है कि कांग्रेस के नेता ये तो कह चुके हैं कि नगर निगम का जो चुनाव है वो अपने सिंबल पर ही लड़ेंगे, और राजीव जैन यहाँ से मेयर हैं और उनको 2 साल का मौका मिला, 2-2.5 साल का मौका मिला चुनाव के बाद जब वो मेयर बने थे। क्या लगता है आपको कि किस तरह का माहौल है? एक माहौल ये भी होता है, एक बात ये भी होती है कि जो भी सत्ताधारी पार्टी होती है किसी भी प्रदेश में, तो जब भी चाहे पंचायत के चुनाव हो चाहे नगर निकाय के चुनाव हो, तो उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। लोगों की नज़र में रहता है कि अगर हम इसी पार्टी का जो जिसकी सत्ता है उसी पार्टी का अगर हम अध्यक्ष बनाते हैं, मेयर बनाते हैं, तो शहर का विकास हो पाएगा। सोनीपत का क्या माहौल है? सोनीपत के लोगों की किस तरह की राय रहती है इस मामले में? जी बिल्कुल नासिर, आपने सही कहा। जिस तरह सोनीपत की बात कर ली जाए, तो सोनीपत में जो मेयर है वो कांग्रेस का बन गया, पहले कांग्रेस का बना था, जिसकी वजह से विकास कार्य रुके थे और कहना यह तक था कि सरकार बीजेपी की है तो वो कार्य कैसे करवाएं। लेकिन उसके बाद जो कांग्रेस से बीजेपी में निखिल मदान गए, उन्होंने चुनाव लड़ा और वो फिर मेयर पद था वो खाली हो गया था। 9 महीने पहले राजीव जैन बने थे। जिस तरह सत्ता में बीजेपी पार्टी सेंटर में भी और हरियाणा में भी है, और बात करी जाए सोनीपत से विधायक भी बीजेपी के ही हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी अपने जो बात की जाए तो बीजेपी पार्टी जो मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि सोनीपत से विधायक है वो भी बीजेपी पार्टी से ही बने थे। इसके साथ साथ जो राजीव जैन है वो भी बीजेपी पार्टी से जीत रही थी। और सोनीपत की बात कर ली जाए नगर निगम की, जो वोटर हैं वो बीजेपी को ही प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि जो बात लोकसभा की पिछली उठा ली जाए तो लोकसभा में सबसे ज्यादा अगर लीड थी सोनीपत से, 32,000 की लीड सोनीपत की जो बात शहर से ही मिली थी, और उसकी जो लीड का फायदा विधानसभा में और मेयर के पद पर रहा था। और कहीं ना कहीं कयास यही लगाए जा रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी कोई मजबूत दावेदार नहीं उतार पाती है, सोनीपत के पास के शहर में पंजाबी वोटर बहुत ज्यादा हैं, और पंजाबी वोटरों के ही जो ऊपर दावेदार रहता है कि वो किसकी तरफ जाएंगे और कौन सी पार्टी का मेयर बनेगा। और कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस पार्टी किसी पंजाबी उम्मीदवार को उतारती है, मजबूत होता है, तो जो कांग्रेस पार्टी है वो कड़ी टक्कर दे सकती है। लेकिन मौजूदा हालात में बीजेपी पार्टी नासिर मजबूत दिखाई दे रही है। जी शुक्रिया आपका नितिन, इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और इस वक्त हमारे साथ अंबाला से कमलप्रीत सब्बरवाल हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, रेवाड़ी से आलोक भंडोरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलप्रीत, अंबाला में भी एक बार फिर से चुनाव का माहौल देखने को मिलेगा। यहाँ पहले से ही अभी भी जो वर्तमान मेयर हैं वो भी महिला है और महिला सीट आरक्षित कर दी गई है। किस तरह से आप देख रहे हैं अंबाला का इस बार माहौल क्या रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से BCB सीट जो है वो आरक्षित कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं से एकदम से अंबाला की राजनीति में बदलाव जो है वो जरूर नजर आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग तक बैठे थे कि हो सकता है कि ये जनरल सीट हो जाती, लेकिन जनरल सीट नहीं हुई, जिसके कारण बहुत से ऐसे नेता है जो काफी लंबे समय से चुनाव की तैयारी कर रहे थे और ये सपने संजो के बैठे थे कि इस बार मेयर पद में वो अपनी किस्मत आजमाएंगे। लेकिन जिस तरीके से महिला रिजर्व और वो भी 20 सीट जो है उसको रिजर्व कर दिया गया है, उससे कई लोगों के सपने टूटे हैं। और साथ साथ अब ये भी आंकलन लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार अंबाला से कौन कौन जो उम्मीदवार है किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अभी तक कोई ऐसे बड़े चेहरे नहीं है जो खुल करके इस पद के लिए सामने आए हो। तो कहीं ना कहीं फिलहाल चर्चाओं का जो बाजार है वो जरूर गर्म है
और चर्चाएं जो है वो जरूर चल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जमीनी स्तर के ऊपर फिलहाल किसी भी पार्टी का कोई भी जो कैंडिडेट है उसका नाम स्पष्ट नहीं है। शुक्रिया आपका कमलप्रीत, इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। रेवाड़ी से हमारे साथ आलोक भंडोरिया जुड़ चुके हैं। आलोक, नगर परिषद का चुनाव होना है और आरक्षित कैटेगरी में चुनाव होना है, महिला एससी के लिए आरक्षित किया गया है। क्या समीकरण रहने वाले हैं रेवाड़ी के इस बार नगर परिषद के चुनाव में? कितना महत्वपूर्ण है ये चुनाव रेवाड़ी के लिहाज से? आप बिल्कुल नासिर, जिस तरीके से आपने कहा कि कितना महत्वपूर्ण ये चुनाव रहने वाला है, निश्चित रूप से सब लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इस 16 तारीख को जो है कार्यकाल पूरा हो चुका है। ऐसे में अब जब ये घोषणा हुई है कि महिला के लिए जो पद जो है आरक्षित किया गया है ऐसी महिला के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं बड़ी बात यह है, पिछली बार भी यहाँ से महिला जो चेयरपर्सन थी नगर परिषद की, और इस बार फिर अगर महिला के लिए आरक्षित हुआ, लेकिन ऐसी तो इसमें खास तौर पे अब उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ी बात है जो लोग पिछले लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। और पिछली बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार पूनम जो है यादव यहाँ से चेयरपर्सन बनी थी, और इस बार कहीं ना कहीं अब सबकी निगाहें टिकी रहेगी भारतीय जनता पार्टी किसे अपना उम्मीदवार बनाती है, क्योंकि ऐसी महिला के लिए अब ये सीट रिजर्व हुआ है। वहीं अगर बात करें कांग्रेस और इनेलो, उनके लिए भी अब ये खास बात है कि वो किस महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारती है। अब जिस तरीके से लोग चर्चा कर रहे थे, आज ऐलान हो गया। अब इसके बाद लोगों में जो है अपनी गतिविधियां लोग बढ़ाएंगे। महिलाएं जो है लोगों के पास डोर टू डोर जा भी रही थी, बता रही थी, उन्हें ये पता नहीं था कि जो है चेयरपर्सन ऐसी महिला के लिए रिजर्व हो जाएगा, तब तक पता नहीं था। अब पता हो गया, ऐलान हो गया है। तो अब आने वाले दिनों में लगातार जो है लोगों में इस बात की चर्चा बढ़ेगी, सक्रियता बढ़ेगी, और अब ये आने वाला समय बताएगा कौन कौन सी पार्टी किस किस उम्मीदवार को मैदान में उतारती है। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो महिला आरक्षण की लंबे समय से बात की जा रही है, पक्षधर रही है। तो ऐसे में फिर से, क्योंकि पिछली बार पूनम यादव भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार यहाँ से चेयरपर्सन रही, और इस बार फिर अब जो है महिला एससी के लिए जो ये पद आरक्षित हुआ है, तो इसमें अब देखने वाली बात होगी कौन कौन महिलाएं कौन कौन सी पार्टी से अपना भाग्य आजमाएगी। जी नासिर, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के आलोक।